अब इसके बाद आता है यहाँ पर दोस्तों मेलिंग्स टैब। मेलिंग्स टैब में क्या होता है कि जब भी हमें कोई मेल करना हो तो उस कंडीशन में हम मेलिंग्स टैब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मेलिंग्स का मतलब ईमेल से नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल से नहीं है। ये मेल का मतलब वो होता है जो हमारे घर पर डाक के द्वारा आता है, लिफाफे में बंद एक कोई भी लेटर, चिट्ठी। तो उस तरह की हमें कोई लेटर सेंड करना हो किसी को भी तो हम यहाँ पर मेलिंग्स टैब का यूज करते हैं। साथ साथ इसमें मेल मर्ज भी ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही अच्छा फीचर है। इसका मतलब है कि हम एक साथ 1000 लोगों को, 500 लोगों को मेल कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट एक ग्रुप दिया गया है जिसमें एनवलप्स एंड लेबल्स दिए गए हैं। अब एनवलप्स का मतलब है लिफाफे, यानी कि जो हम लिफाफे बनाते हैं कोई लेटर को भेजने के लिए, तो वो लिफाफा हम यहाँ से बना सकते हैं। एनवलप्स का मतलब होता है लिफाफा, और यहाँ पर लेबल्स का मतलब होता है कि हम लेबल्स बना सकते हैं, यानी कि स्टिकर्स बना सकते हैं। उसके बाद उनको हम किसी भी लिफाफे के ऊपर चिपका सकते हैं। एनवलप्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन हो गया है, और यहाँ पर दिया गया है डिलीवरी एड्रेस। जहाँ पर भी हमको अपना जो मेल है, लेटर है, वो डिलीवर करना है तो उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमको रिटर्न एड्रेस, यानी कि जहाँ से आप भेज रहे हो, आप जिस ऑफिस से भेज रहे हो उसका एड्रेस आएगा। रिटर्न का मतलब है कि अगर उस व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वो वापस जहाँ पर भी आएगा उसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी का, हम अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ। जो भी एड्रेस है वो हम यहाँ पे डालेंगे। इंटर किया, इस तरह से मैंने ये डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दिया है, और यहाँ पर मैं रिटर्न एड्रेस डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो फर्म का नाम है मैं उसको पहले लिखूंगा यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पे इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दिया है दोनों का। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए ये प्रीव्यू हमें दिखाई दे रहा है। हमारा जो लिफाफा है, हमारा जो एनवलप्स यहाँ पे डिजाइन होगा वो कुछ इस तरह के इस साइज में होगा। अब इसका आपको साइज अगर बदलना है तो आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम जो साइज है उसको यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कई तरह के यहाँ पे साइज दिए जाते हैं जो एनवलप है उसके। देखिए आप कुछ इस तरह के कई साइज हैं, आप इनको चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यही रखूँगा इसी तरह का, और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप ये जो रिटर्न एड्रेस है इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, यानी कि आप जब भी अगर दूसरा यहाँ पे लिफाफा तैयार करो तो आपको ये एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाए, तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हो। जैसे मैं इसको यस कर देता हूँ, ये हमारे जो एनवलप का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का आया है। ये पेज का इस तरह साइज़ दिखाई देगा, और यहाँ से अब हम इसको यहाँ से बोल्ड वगैरह जो भी करना है वो हम इस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं ऐसे। अब जैसे ये मैं इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो इस तरह मैं सेलेक्ट करूँगा और होम या इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से वर्ड आर्ट यूज़ कर लूँगा कोई भी इस तरह से। वर्ड आर्ट यूज करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट टैब आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा, और ये टेक्स्ट है इसको मैं नीचे लेके आऊँगा और इसको यहाँ पर उठा करके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करूँगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से भी आप इसका डिज़ाइन इसको कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इसको भी आप बोल्ड वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हो। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ कुछ ऐसे, और यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह का हमारा यहाँ पे लिफाफा तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम ये लिफाफा तैयार कर सकते हैं। अब इसको हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से हम प्रिंट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा, तो यहाँ पर इसके बाद दोस्तों ऑप्शन दिया गया है लेबल्स। तो लेबल्स क्या होते हैं, देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम छोटे छोटे इसके स्टिकर बना सकते हैं। ये जो एड्रेस दिया गया है ना, इस यदि यहाँ पे आ गया, जो डिलीवरी एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया है, और इस एड्रेस को हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्टिकर बना सकते हैं और उसको चिपका सकते हैं हम अपने एनवलप्स के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा 30 पर पेज। यहाँ से अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो आपके एक पेज में एक ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम 30 एक साथ लेंगे, यानी कि एक पेज पर 30 दिखाई देने चाहिए, और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। देखिए अब ये छोटे छोटे स्टिकर यहाँ पे बन चुके हैं। तो यहाँ पर एक ही पेज है ये, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टिकर बन चुके हैं। एक ही पेज में 30 स्टिकर बन चुके हैं। मैं कंट्रोल A करूँगा और कंट्रोल B यानी अनबोल्ड हो जाएगा, और यहाँ से छोटा साइज कर लेता हूँ इन सभी का। अब इनको आप प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद आप इनको फाड़ फाड़ के चिपका सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा होता है लेबल्स का। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
डोंट सेव। और इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेटर तैयार कर सकते हैं, ईमेल्स के मैसेज तैयार कर सकते हैं हम ईमेल के लिए, और एनवलप्स एंड लेबल्स, ये मैंने आपको अभी बताया था, इन सभी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसी पेज पर एक लेटर तैयार करूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा सेलेक्ट रेसिपिएंट, यानी कि हमारे पास वो डेटा होना चाहिए जिन लोगों को हम ये सेंड करना चाहते हैं, मतलब जिन लोगों के लिए हम ये जो मेल बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, उनका हमको डेटा चाहिए। तो हमको उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर जो भी है वो यहाँ पहले तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर टाइप ए न्यू लिस्ट, आप टाइप कर सकते हो अभी की अभी, या फिर आपके पास कोई पहले से ही लिस्ट है एक्सेल फाइल में तो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा पहले तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे, और यहाँ पे अपने हिसाब से जो लिस्ट है वो तैयार कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमको कॉलम्स दिए गए, टाइटल का है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस और सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये काफी सारे यहाँ पे कॉलम्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेरे को इतने सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए टाइटल मेरे को नीचे, इसको डिलीट करूंगा, यस। और यहाँ पर लास्ट नेम को मैं फादर्स नेम रखूंगा, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा यहाँ से इस तरह से, और ओके पे क्लिक करूंगा तो ये फादर्स नेम हो जाएगा। कंपनी नेम भी मेरे को नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। एड्रेस में मैं एक ही रखूंगा, डिलीट। और इस तरह से मैं सबको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। जो मेरे को चाहिए सिर्फ मैं 4-5 रखूंगा, यहाँ पर 4-5 फील्ड ही रखूंगा। जिप कोड को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं रीनेम करूंगा और इसको पिन कोड कर दूंगा मैं यहाँ पर, पिन कोड। ये मैंने पिन कोड किया, ओके किया। तो यहाँ पर मेरे पास 4-5 ही फील्ड्स रह गई हैं। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम में हम टाइप कर देते हैं, ये मैंने टाइप किया। टैब प्रेस करूंगा, अगले कॉलम में चला जाऊंगा, यहाँ पर मैं फादर्स का नाम टाइप कर देता हूँ। टैब प्रेस करूंगा, एड्रेस में मैं टाइप कर दूंगा जो भी एड्रेस है, और पिन कोड यहाँ पे कोई भी जो भी पिन कोड है वो हम इस तरह से डाल देंगे। तो पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे हम फिर से टैब प्रेस करेंगे, अगला जो भी पर्सन है जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 जो पर्सन है उनकी डिटेल यहाँ पे फिल कर ली है। अब यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सेव होने के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं इनका नाम दे देता हूँ। इस तरह से कोई भी हम नाम दे देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये माई डाटा सोर्स में जा रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। सेव, तो ये सेव हो चुका है। अब यहाँ पे हम आएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पे ऐड किया है ना वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। देखिए मैंने फर्स्ट नेम लिया था, फादर्स नेम, एड्रेस, स्टेट और पिन। तो अब यहाँ पर मैं एक लेटर तैयार कर देता हूँ। जैसे टू एंटर करेंगे और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं एम्प्लॉयज़ के लिए भेज रहा हूँ तो फॉर रिक्रूटमेंट इस तरह से। और यहाँ पर मैं टैब प्रेस करके जो टेक्स्ट हमें लिखना होता है मेन पार्ट में वो हम लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर मैं जो पैराग्राफ्स हैं इनकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पर मैं इसको भी इंडेंट पोजीशन में रखूँगा कुछ ऐसे। फिर इसके बाद मैं नीचे टाइप करूँगा नेम, एंटर योर। अब इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है, ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट इंडेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करते ही इस तरह से हम इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल ई प्रेस करूँगा यानी सेंटर में, तो कुछ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर हमारा जो लेटर वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए नाम, तो मैं इंटर करके यहाँ पर मतलब कर्सर को नीचे रखूँगा, यहाँ पे नेम चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगा और यहाँ पर फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे आ चुका है, इंटर करूँगा। यहाँ पर मेरे को चाहिए फादर्स नेम, तो ये भी आ गया, इंटर करूँगा। यहाँ पर मेरे को चाहिए एड्रेस, तो ये भी आ गया, इंटर। यहाँ पे मेरे को चाहिए स्टेट, इंटर, और यहाँ पे पिन, ठीक है। सारी मैंने फील्ड्स थी वो यहाँ पे ले ली है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और लेआउट में जाकर के यहाँ से इसको 0 कर दूंगा, इंटर। तो ये 0 मतलब स्पेस है ना वो बहुत ही कम हो गया है इनका। अब इस तरह से यहाँ पर ये फील्ड आया है, यहाँ मतलब कि यहाँ पर नाम वगैरह जो है वो नहीं आया है। इसमें जो नाम है वो देखने के लिए यहाँ पर हमको प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो अभी देखिए जो हमने नाम वहाँ डाला था वो यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब कितने आदमियों का डाला था वो हम यहाँ से इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से नाम चेंज हो गया। इस तरह से जितने भी आपने यहाँ पे पर्सन्स ऐड किए वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ही हमने किए थे तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से आपको कोई चाहिए नहीं चाहिए तो आप अनटिक करके ओके कर दीजिए, वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, वो उसकी यहाँ पे डिटेल है वो नहीं आएगी। ठीक है, अगर किसी को आपको एडिट करना है, जैसे यहाँ पे आपको नाम में कुछ गड़बड़ी है वो आपको यहाँ पे फिक्स सही करनी है, तो सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पर भी आपको एडिट करना है वहाँ पे क्लिक करना है और उसको आप एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए अलवर में जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कर्सर को रखूंगा और इस तरह से इसको मैं सही कर सकता हूँ। ये सही होने के बाद यहाँ से एडिट करने के बाद ओके करेंगे तो ये यहाँ पर यस मांग रहा है, यस कर देंगे इसको हम और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब हमको यहाँ पर मैंने 3 पर्सन्स का डेटा यहाँ पे ऐड किया है, 3 पर्सन्स का लेटर तैयार किया है, तो तीनों का यहाँ पे पेपर भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हम फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया गया है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ऑल सेलेक्ट करोगे तो आपका जितने भी जो रिकॉर्ड है आपके पास वो पूरा यहाँ पे प्रिंट मतलब सेव हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 पर्सन्स का डेटा आपने बनाया है तो आपको इसको सेलेक्ट करके और आप चाहते हो कि उसमें 5 का ही आना चाहिए, तो वो आपको 1 से 5 तक डालोगे तो 1 से 5 तक ही दिखेगा, 5 से 10 डालोगे तो 5 से 10, जितने का चाहिए वो आप यहाँ से फ्रॉम और टू करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक वो अलग से MS वर्ड की फाइल बन चुकी है कंप्लीट। देखिए यहाँ पर राजेश कुमार आ रहा है, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखिए माधव जोशी और इस तरह से ये राघव, ऐसे यहाँ पे 3 पर्सन्स की हमने डिटेल ऐड की थी, तो 3 यहाँ पे जो पेपर है वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से हम मेल मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए बीच का जो डेटा है वो सब में एक जैसा ही है और बाकी जो यहाँ पे नाम और एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, डोंट सेव। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, यहाँ पर मैं कर्सर को रखूंगा, यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है गेटिंग्स लाइन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डियर या टू ये सब आप ले सकते हो। मैं डियर पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए डियर राघव कुछ ऐसे लिख करके आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक्सेल से डेटा को कैसे लेते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सेल की एक फ़ाइल है, एक्सेल फाइल्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से मैंने बना रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे तैयार किया है और इसमें यहाँ पर 3 ही कॉलम मैंने ऐड किए हैं, ये इस तरह से। तो वहाँ पर 3 ही कॉलम दिखाई देंगे, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जब आते हैं तो हमने अभी ये टाइप ए न्यू लिस्ट वाला ऑप्शन सीखा था और यहाँ पर दिया गया है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, या फिर आपके पास कोई आउटलुक में कॉन्टेक्स्ट है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जहाँ पर भी आपने लिस्ट बना के रखी है उसको आपको इंसर्ट इसमें कर लेना है, ओपन कर लेना है। मैं एक्सेल फाइल में जाऊंगा और यहाँ से एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से मैंने बनाया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर अगर आपकी एक्सेल सीट में सीट नंबर 1, सीट 2, सीट 3 इस तरह से है तो यहाँ पर जितनी भी सीट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और जिस सीट में आपका डेटा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक ही वर्ग सीट है, उसमें एक ही सीट है, तो यहाँ पर ये आ चुकी है, सेलेक्ट है ऑलरेडी और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये इसमें ऐड हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हम जब भी डेटा ऐड करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो जाते हैं। तो अब इसके पास जो डेटा है वो आ चुका है। चेक करने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फादर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मैंने 3 ही फील्ड्स यहाँ पे रखी थी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो लेटर है ना वो तैयार कर लेता हूँ पहले तो यहाँ पर मैंने जो लेटर है ना वो इस तरह से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कर्सर को रखूँगा यहाँ पर और देखिए अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊंगा तो यहाँ पे नेम पे क्लिक करूंगा, नेम आ गया, एंटर। यहाँ से मैं फादर्स नेम ले लूंगा, एंटर। यहाँ से मैं एड्रेस ले लूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो यहाँ पर हम 10 लेटर प्रिंट करवा सकते हैं। इनको मेरे को प्रीव्यू कर लेना है यहाँ से, प्रीव्यू रिजल्ट। तो देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने ये डेटा तैयार किया था तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा, देखिए कुछ इस तरह से मैंने पूरे 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पर 10वां नंबर का ये रहा, 10 तक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जैसे हाईलाइट मर्ज फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने यहाँ पर मर्ज फील्ड तैयार की थी वो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगी, मतलब हाईलाइट हो जाएंगी। और यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो एड्रेस है उसको यहाँ पर कितने नंबर के किस पर्सन का एड्रेस आपको ब्लॉक करना है उसको यहाँ पर आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए तो उसका जो एड्रेस है ना वो यहाँ से हट जाएगा। तो ये हमें नीचे है, कैंसिल कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर गेटिंग मैंने आपको बता दिया, ये डियर वगैरह, डियर या टू यूज कर सकते हैं यहाँ से हम। तो मैं कर्सर को यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे गेटिंग लाइंस पे जाऊँगा, यहाँ से डियर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डियर सर और मैडम इस तरह से यहाँ पे आ गया है। ओके करूँगा, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनहाइट हो जाएंगे, हाईलाइट बंद हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई, इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा टैब लगा के आगे कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड कर लेता हूँ इस तरह। समझ में आया आपको कि ये हम
10 आदमियों तक, 20 आदमियों तक, 500 आदमियों तक को भी भेज सकते हैं। सभी का डेटा आपके पास ऐड होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ, मेरे पास काफ़ी बड़ी लिस्ट है और उसमें देखना चाहता हूँ कि इस बंदे का आया है या नहीं। तो मैं उस बंदे का नाम फाइंड कर सकता हूँ। जैसे फाइंड रिसिपिएंट पे गया और यहाँ पर उसका नाम डाल दूंगा, सोनू शर्मा, ये नाम था उसमें, मैंने डाला, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा शो। तो इस तरह से हम फाइंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट पे करेंगे, प्रिंट पे करेंगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स आता है। और यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसी तरह का आता है। यहाँ पर ऑल पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो एक नया यहाँ पर MS वर्ड खुल चुका है। देखिए यहाँ पर ये नया आ गया है। और यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 10 पेज यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब दोस्तों आप इनको क्या करना है, इनको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको जो लिफाफा है उसमें पैक करके इसको सेंड कर देना है। बस ये काम होता है मेलिंग्स टैब का। तो आपको समझ में आया होगा मेलिंग्स टैब किस लिए यूज होता है। जब भी हमें कोई लेटर तैयार करना होता है या फिर 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को एक साथ मेल करना है एक जैसा लेटर, तो उस कंडीशन में हम ये यूज करते हैं। जैसे कि बैंक वाले कस्टमर्स को करते हैं नोटिस भेजने के लिए, या फिर हमारे पास काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं जैसे ऐसे, तो उस तरह के लेटर्स को आप हजारों लोगों को एक साथ एक जैसा भेजने के लिए बस आपको नाम और एड्रेस चेंज करना है तो आप मेलिंग्स टैब का यूज करते हैं। ठीक है।